वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों परीक्षा में अब सिर्फ 60 घंटे का वक्त बचा है और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक, कुछ स्पेशल लॉजिक और तर्क लगाने की जो एक तरीका होता है दोस्तों, तुक्का लगाने का एक तरीका होता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। क्योंकि पिछले 3 महीने से आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है, एक तुक्का होता है दोस्तों। ये चीजें भी परीक्षा में जरूरी होती है। साथ ही साथ आपने पेपर को किस तरीके से फील करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आपने गोले किस तरीके से भरने हैं दोस्तों, अपना सीट नंबर किस तरीके से लिखना है और कौन से सब्जेक्ट में आपने ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने देना है, ये सारी चीजें आपको अगले 10 से 15 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। बहुत ज्यादा स्पेशल ये वीडियो होने वाली है दोस्तों, खास कर महाटेट 28 जून 2026 की परीक्षा के लिए। मेरा नाम है अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ट्रिक, एक तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हैं परीक्षा में। हमने कुछ क्वेश्चन यहां पर इकट्ठा किए दोस्तों 2025 की परीक्षा से, पेपर 1 और पेपर 2 में से। ठीक है, तो यहां पर बारी बारी आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट ट्रिक और तुक्का लगाने का तरीका यहां पर बताया जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बेनिफिटदायक आप लोगों के लिए होगा। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल, ये चीजें हम यहां पर नहीं देख रहे। अपने माइंड का यूज आप किस तरीके से परीक्षा में करेंगे वो आपको यहां पर क्या है हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या होता है कि सर कौन सा सब शब्द जो है वो उपसर्ग युक्त नहीं है, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वह शब्द कौन सा है। मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना नॉलेज है कि सर उपसर्ग क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा देंगे। अब देखिए सुविचार में सु उपसर्ग लगा है, बिल्कुल, अज्ञान में ओ उपसर्ग लगा है और विजय में वी उपसर्ग लगा है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर जो साधक शब्द है दोस्तों इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। अगर आप सा को अलग कर देंगे और धक को अलग कर देंगे तो सार्थक अर्थ बनता है कि तो बिल्कुल नहीं बनता है। मतलब यह होता है दोस्तों लॉजिक। इसको हम तुक्का नहीं कहेंगे, इसको हम लॉजिक कहेंगे, तर्क कहेंगे। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको हिंदी का दिखा देता हूं। अब देखिए हिंदी का यहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि तुक्का अलग होता है, लॉजिक अलग होता है। ये दोनों चीजें आप समझेंगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर बताया क्या गया है कि सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। ओके, इस प्रकार से एक वाक्य दिया गया है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया है और नीचे सूचना दी गई है कि सर वाक्य में प्रयुक्त कारक प्रत्येक कौन सा है। अब देखिए यहां पर कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, ऊपर वाक्य दिया गया है और नीचे आपको सूचना दी गई है कि सर कौन से कारक का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक, यहां पर तुक्का लगेगा, यहां पर तर्क नहीं लगेगा, यहां पर तुक्का लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब यहां पर क्या है कि सुशांत के माता पिता, माता पिता किसके हैं तो सुशांत के हैं। सीधी बात है, संबंध हो रहा है, बिल्कुल संबंध हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि संबंध कारक आपका यहां पर क्या है जवाब हो जाएगा। क्योंकि कर्ता में क्या होता है, कर्ता में क्या होता है, कर्ता का परसर्ग क्या है, कर्ता ने कर्म को, और यहां पर संप्रदान में चीजें देना लेना होती है। ये बातें आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर आपका संबंध कारक जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस माता पिता किसके हैं तो सुशांत के हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन मराठी से लिया गया है, बिल्कुल। चलिए सर मराठी से अगला क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि पुढील कोणता शब्द तत्सम नाही। तत्सम शब्द म्हणजे काय, कोणता शब्द संस्कृतचा शब्द नाही, अशा प्रकारे हा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे। आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, कवी, झोप, दुग्ध आणि भूगोल। आता हे बघा मित्रांनो, एक लॉजिक तुम्ही या ठिकाणी लावू शकतात की जर आपण म्हटलो की सर कवी कोणता शब्द आहे तर कवी हा तत्सम शब्द आहे, बरोबर। त्यानंतर भूगोल हा सुद्धा एक तत्सम शब्द आहे आणि दुग्ध
हा सुद्धा एक तत्सम शब्द आहे, परंतु झोप या ठिकाणी देशी शब्द दिलेला आहे. लक्षात ठेवा, कोणता शब्द आहे तर देशी शब्द आहे, कारण तत्सम शब्द म्हणजे संस्कृतचा शब्द हा वाटत आहे का नाही. झोप हा संस्कृतचा शब्द नाही, देशी शब्द आहे. संस्कृतचा शब्द असणार आहे निंद्रा, म्हणजे झोप या ठिकाणी तत्सम शब्द कोणता तर निंद्रा. इस तरीके से आप यहां पर क्या है दोस्तों एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं, पहचान में आ जाते हैं. आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हो, आप मराठी की परीक्षा दे रहे हो, आप संस्कृत के शब्दों को पहचान पाते हो, लेकिन यहां पर झोप जो है सीधे सीधे आपको देशी शब्द लगाई नजर आ रहा है. चलिए पुढचा प्रश्न आहे की तुला काय पाहिजे. या वाक्यातील काय शब्द कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम आहे. आता हे बघा, पेपर 1 मध्ये, पेपर 2 मध्ये आय थिंक हा प्रश्न विचारला गेला होता 2025च्या परीक्षेमध्ये, कारण जे प्रश्न 2025च्या परीक्षेमध्ये विचारले गेले होते. ओके चलो, जे प्रश्न 2025च्या परीक्षेमध्ये विचारले गेले होते ते संपूर्ण प्रश्न आपण या ठिकाणी ऍड केलेले आहे, म्हणजे प्रत्येक विषया संदर्भात एक एक 2-2 प्रश्न. आता या ठिकाणी तुला काय पाहिजे, या वाक्यातील काय शब्द कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम है. सिंपल सी बात है कि क्या क्या है दोस्तों, तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा. आप हिंदी की बात करेंगे, आप मराठी की बात करेंगे, तो दोनों में आंसर इसका क्या है, सेम रहेगा. मराठी मध्ये काय आणि हिंदी में क्या, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी और मराठी का जो आपका पेपर होता है दोस्तों वो करीब करीब मतलब उसका जो सिलेबस होता है 70 से 80% सेम होता है. तो यहां पर आपका क्या है दोस्तों, प्रश्नार्थक सर्वनाम हो जाएगा. तो पुढचा प्रश्न बघा. ओके, प्रश्न 5. आता 5वा जे प्रश्न आहे ते बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र मीन्स चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडोगॉजी विषयाशी आपण या ठिकाणी प्रश्न घेतलेला आहे. प्रश्न आहे की खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान शेष अवस्थेतील वैशिष्ट्ये दर्शवित नाही. अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे, म्हणजे कोणते विधान जे आहे ते शेष अवस्थेची वैशिष्ट्ये या ठिकाणी दर्शवत नाही. तर हे बघा, आता या ठिकाणी आपण एक लॉजिक लावू शकतो की या अवस्थेत मुलं परोलंबी असते, म्हणजे पहिले जे विधान आहे ते बरोबर आहे. ओके, पहला विधान यहाँ पर बरोबर दिया गया है. या अवस्थेत मूल परकोटीचे स्वार्थी व स्वकेंद्रित असते, म्हणजे ऑप्शन जे 2 आहे सर, पर्याय जे 2 दिलेला आहे ते सुद्धा या ठिकाणी बरोबर आहे. लॉजिक लावायचं आहे. या अवस्थेत कोणत्याही सहज प्रवृत्तीचा उदय होत नाही. ऑप्शन मध्ये काय दिलेलं आहे की जे विद्यार्थी किंवा जे मुलं शेष अवस्थेत असतात त्या अवस्थेत कोणत्याही सहज प्रवृत्तीचा उदय होत नाही. टोटली निगेटिव्ह आहे, टोटली निगेटिव्ह आहे. म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल, पर्याय जे 3 दिलेला आहे आपला बरोबर उत्तर राहणार आहे. दोस्तों यहां पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सर कितने आसान क्वेश्चन है या कितने मुश्किल क्वेश्चन है. आप तर्क किस तरीके से लगा सकते हैं, आप लॉजिक किस तरीके से लगा सकते हैं, सर तुक्का किस तरीके से लगा सकते हैं, ये चीजें आपको बताई जा रही है. चलिए उसके बाद फिर से एक हमने क्या है दोस्तों सीडीपी का क्वेश्चन यहां पर लिया है. बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र. प्रश्न आहे की एकच कसोटी एकच परीक्षकाने वेगवेगळ्या वेळी तपासली तरी गुणांमध्ये फरक पडत नाही, किंवा एकच कसोटी अनेक परीक्षकांनी तपासूनही गुणात फरक पडत नाही. या विधानातून कसोटीचा कोणता निकष साध्य होतो. निकष म्हणजे नियम. आपल्याला 4 ऑप्शंस या ठिकाणी दिलेले आहे. अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप टीईटी की परीक्षा 28 जून को दे रहे हैं. वहां से आपको एक ओएमआर शीट मिलने वाली है, कार्बन कॉपी. उसको आकर आप घर पर चेक करेंगे, उसके बाद अपने भाई से चेक कराएंगे, उसके बाद मुझसे चेक कराएंगे, उसके बाद किसी टीचर से चेक कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके नंबरों में फरक पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. तशाच प्रकारचा हा प्रश्न आहे, म्हणजे वस्तुनिष्ठ. ऑप्शन जे 2 आहे, पर्याय जे 2 आहे, कारण वस्तुनिष्ठ जे प्रश्न असतात ते कोणीही तपासला तर मार्कामध्ये गुणांमध्ये फरक पडत नाही. म्हणजे ऑप्शन जे 2 आहे सर, पर्याय जे 2 दिलेला आहे आपला बरोबर उत्तर राहणार आहे. पुढचा जे प्रश्न आहे, आता हे बघा प्रश्न 7 जे आहे ते परिसर अभ्यास विषयातून घेतलेला प्रश्न आहे. मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आसानी से नंबर दिला सकते हैं. और इस परीक्षा में 20 से 25 नंबर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. प्रश्न दिलेला आहे की इयत्ता 5वीच्या वर्गातील विद्यार्थी व शिक्षक अलिबाग येथे अभ्यासपूरक कामासाठी गेले तर त्यांनी कोणत्या अध्यापन पद्धतीचा वापर केला. विद्यार्थी आहे 5वीचे, कुठे गेलेले आहे तर अलिबाग या ठिकाणी अभ्यासपूरक कामासाठी गेलेले आहे. आता अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे. ऑप्शन्स दिलेले आहे, सहल पद्धती आहे, प्रवास पद्धती आहे,
निरीक्षण पद्धती आहे किंवा दिग्दर्शक पद्धती आहे, 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। अब देखिए बच्चा अलीबाग गया है और किस वजह से गया है कि अभ्यास पूरक काम की वजह से गया है, मतलब वो ट्रिप पर गया है, मतलब वो यहां पर कहा किस लिए गया है, ट्रिप के लिए गया है, म्हणजे सहल पद्धती। सहल पद्धती आपला या ठिकाणी बरोबर उत्तर राहणार आहे। प्रश्न आहे की हे बघा, पुन्हा एक सोपा प्रश्न आहे, म्हणजे लॉजिक तुम्ही कशा प्रकारे लावू शकता, तुक्का तुम्ही कशा प्रकारे लावू शकता। तर हे बघा, दूरसंचार सेवेच्या विकासामुळे देशाचा आर्थिक विकास होऊ शकतो, कारण काय। आता आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर माहित नाही, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ लॉजिक लगाना, यार ये हमारा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, इससे बेनिफिट क्या मिलने वाले। तर हे बघा, त्वरित व अधिक क्षेत्रात संपर्क साधता येतो, मतलब आपको तुरंत ही और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में, ज्यादा से ज्यादा जगह पर आप क्या है संपर्क साध सकते हैं। ये सीधी सीधी सी बात यहां पर हो रही है। तो इसको कहते हैं दोस्तों लॉजिक लगाना, इसको कहते हैं तर्क लगाना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं कि 28 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। भले क्वेश्चन बदल सकते हैं दोस्तों, 20-25 मार्क जो है आप आराम से तुक्के लगाकर, तर्क लगाकर वहां पर से क्या है निकाल सकते हैं, क्योंकि तुक्के लगाना परीक्षा में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे देखिए, मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन पूरे करेंगे। अगर आपने इसमें से 5 क्वेश्चन भी छोड़ दिए, अगर आपने इसमें से 5 क्वेश्चन भी छोड़ दिए दोस्तों, तो आप क्या है परीक्षा पास नहीं हो पाएंगे। ये बात को आप याद रखो। एसी बंद हो गया यार, चलिए 1 मिनट, गर्म हो रहा है ना, चलिए ओके। अगर आप परीक्षा में 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ये पहली बात हो जाती है। अब दोनों पेपर के लिए मैं बताता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सबसे मेन जो टारगेट है आपका वो होना चाहिए आपकी भाषा 1 और भाषा 2। अब यहां पर आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, चाहे चलो और बाकी लैंग्वेज भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर आपकी भाषा 1 और भाषा 2 जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा मेन होंगी। देखिए 60 मार्क्स के लिए आपकी भाषा 1 और भाषा 2 होती है। हमने हिंदी और मराठी लिखा है, आपकी भाषा उर्दू भी हो सकती है, मराठी इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, चाहे और भी भाषाएं हो सकती है। बात को आप समझेंगे, 60 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर होता है दोस्तों दोनों लैंग्वेज का। 60 में से आपने अगर 45 मार्क यहां पर निकाल लिए, क्योंकि सबसे आसान क्षेत्र है, मैं आपको बता रहा हूं सबसे आसान हिस्सा है, क्योंकि मैं पहले से बताता हूं कि भाषा को उड़ा दो, भाषा को खत्म कर दो, भाषा में 1 नंबर छोड़ना नहीं है। तो यहां पर अगर आपने 45 नंबर ले लिए तो आप पास हो गए, क्योंकि आपको फिर क्या चाहिए, सीडीपी में 15 चाहिए, आपको परिसर में 15 चाहिए और गणित में 15 चाहिए 90 के लिए। और 82 वाले तो बिल्कुल आंखें मुझकर पास हो जाएंगे, ये बात भी आप क्या है याद रखो, आंखें बंद कर आप पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको क्या है पेपर 2 में भी याद रखना है कि 45 नंबर अगर आप हासिल कर लेते हैं लैंग्वेज में तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो 100% बनेगा। ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है आपको लैंग्वेज में रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं परीक्षा से पहले, कि परीक्षा में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए कम खाना खा के जाइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 बार परीक्षा को दिया है। आपको ये बात समझ, थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करके आपने जाना है, आपकी पानी की बोतल, आपकी पेन, आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, और चाहे तो एक घड़ी ले लेना शादी वाली। ये 4-5 चीजें साथ में लेकर जाइए। इसके अलावा किसी चीज का इस्तेमाल आपने केंद्र में नहीं करना है, गैर प्रकार हो गया तो बुरी तरीके से फंसेंगे, एक बात याद रखो। दूसरी बात, अपने आगे कौन बैठा है, अपने पीछे कौन बैठे, ये चीजों को आपने देखना नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि वो 2.5-3 घंटा जो होता है उसमें सिर्फ मैं हूं और मैं हूं, सिर्फ हम हैं और हम हैं, हमारे आगे पीछे कौन बैठा है कौन बैठी, ये चीजों को देखना नहीं है, किसी से बात आपने नहीं करनी है। क्योंकि आपका जो स्टैमिना होता है दोस्तों, आपकी जो ताकत, आपकी जो शक्ति होती है वो 2.5 घंटे तक चलनी चाहिए, क्योंकि 2.5 घंटे का तो आपका पेपर होता है, लेकिन आपके रिपोर्टिंग टाइम मिला के आपका पेपर जो है वो 4 घंटे का हो जाता है। परीक्षा से 1.5 घंटा पहले आपको बुलाया गया दोस्तों, और मैं बताऊंगा कि 2 घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाओ। अगर एक बार सेंटर बंद हो जाता है तो आपको किसी प्रकार से वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बात भी आप क्या है दोस्तों समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में जाएंगे तो पूरी तरीके से फिट होकर जाना है, अच्छे से सोना है, अच्छे से रात में खाना खाकर सोना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आपका दिमाग जो है वो 3 से 4 घंटे चलना चाहिए। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के वक्त जाने के बाद अगर आपको सर दर्द होता है, अगर आपको बुखार आता है, तो आप कितना भी पढ़ लो आपका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आपका माइंड एकदम एक्टिव, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हल्का सा नाश्ता वगैरह कर परीक्षा में जाना है। बेकार की चीजें साथ में नहीं लेकर जानी है, सिर्फ 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताया, यही 4-5 चीजें आप लेकर परीक्षा में जाएंगे और
बिल्कुल कंसंट्रेशन रखेंगे, खुद का खुद ही से, किसी से बात ही नहीं करनी है। अगर बात करेंगे तो कंसंट्रेशन भंग होगा, गोले गलत होंगे, क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये बातें आपको बताई नहीं जाएंगी दोस्तों, इन बातों को याद रखेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।